नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिन की यात्रा पर जैसलमेर पहुंचे। सीमा सुरक्षा बल के समारोह में शिरकत करेंगे। विधानसभा का दूसरा सत्र 3 जुलाई से शुरू होगा। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी में ग्रेस अंक वाले 1563 अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड रद्द किया। एनटीए 23 जून को ग्रेस मार्क्स वाले अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा लेगी। और राज्य में कुछ स्थानों पर बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। कोटा, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में आगामी 2-3 दिन कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिन की यात्रा पर आज जैसलमेर पहुंचे। हवाई अड्डे पर संसदीय कार्य विभाग मंत्री जोगाराम पटेल और नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने श्री धनखड़ की अगवानी की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित सेना के अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति बाद में वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से तनोट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध तनोट माता मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तनोट माता मंदिर परिसर स्थित विजय स्तंभ पर बीएसएफ जवानों ने उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उपराष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल की बबलियानवाला सीमा चौकी का दौरा कर सीमा प्रहरियों से रूबरू होंगे। उपराष्ट्रपति कल सीमा सुरक्षा बल की 154वीं बटालियन के समारोह में शिरकत करेंगे। 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 3 जुलाई से शुरू होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस सत्र को आहूत किए जाने की मंजूरी दे दी है। इस सत्र में राज्य का पूर्णकालिक बजट पेश किया जाएगा। इस साल लोकसभा चुनाव के कारण केंद्र में अंतरिम बजट पेश किया गया था। इसी वजह से राज्य में भी विधानसभा के पिछले सत्र के दौरान पूर्ण बजट पेश नहीं किया जा सका था। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के अधिकारियों के साथ बैठक की और पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में राज्य मंत्री रक्षा खड़से और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी ऊषा ने कहा कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं और खिलाड़ियों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर सभी सुविधाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ को इस बार टोक्यो ओलंपिक से भी ज्यादा पदकों की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गंगापुर सिटी जिले के टोडा भीम उपखंड के मुड़िया गांव में गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कर्नल बैंसला द्वारा की गई सेवाओं की सराहना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने मुड़िया गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा की। श्री भजनलाल ने सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। देश के किसान हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इसकी एक झलक आपके सामने पेश करना चाहता हूं। फसली ऋण वितरण योजना 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ये हमने किया है। किसानों के बिजली के बिलों में 8,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। 50,000 से अधिक किसानों के खेतों में सोलर पंप स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। बीज एवं फर्टिलाइजर मशीनरी आदि को सस्ते दाम में उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत में 14,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं। बाद में मुख्यमंत्री ने दीग जिले के सुंदरावली गांव में शहीद जीतराम गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने गांव के अस्पताल और स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखे जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने सीकरी के 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन का लोकार्पण भी किया।
जयपुर में 6 पाक विस्थापितों को आज भारतीय नागरिकता दी गई। इन सभी को आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शैफाली कुशवाहा ने इन लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। अब तक जयपुर जिला कलेक्ट्रेट की ओर से 325 विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में शामिल हुए उन सभी 1563 अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड रद्द कर दिया है जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए 23 जून को नीट परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। ग्रेस मार्क्स वाले जो अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं उनका स्कोर कार्ड बिना ग्रेस मार्क्स के जारी किया जाएगा। आज जारी एक अधिसूचना में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा कि वो शीघ्र ही एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगी और इन उम्मीदवारों से ईमेल के माध्यम से भी संपर्क करेगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उन्हें आधिकारिक सूचना प्राप्त हो। एनटीए ने कहा कि दोबारा परीक्षा का निर्णय एनटीए की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के अनुसार लिया गया है। ऐसे सभी 1563 छात्रों को दिए गए अनुग्रह या पूरक अंक वापस ले लिए गए हैं। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी परीक्षा के पेपर कथित तौर पर लीक होने की बात से इनकार किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री प्रधान ने नीट मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। नीट परीक्षा में कथित विसंगतियों पर श्री प्रधान ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी पैदा करने के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने छात्रों और अभिभावकों को आश्वासन दिया कि केंद्र उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। 23 जून को 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाएगा। वो परीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो जो उनको ओरिजिनल परीक्षा की जो नंबर है उनको वो परीक्षा उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर उनको उसमें ना देके और एक चांस लेना है तो वो 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते जो चाहेगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और जो शंका सामने आई थी वो आज समाप्त हो रही है। वहीं कांग्रेस ने नीट परीक्षा के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में नीट परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और छात्रों का वर्ष बचाने के लिए क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। देश में आगामी 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। उनमें समय की मांग के अनुसार नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसी के बारे में जागरूकता के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको बता रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो विभिन्न प्रावधान किए गए हैं और इनके माध्यम से साक्ष्य के कानून में क्रांतिकारी बदलाव होंगे। इस कानून में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अदालत में भौतिक साक्ष्य के बराबर माने जाने का प्रावधान है। इसके तहत द्वितीयक साक्ष्य का दायरा व्यापक हो गया है, जिसमें मौखिक कबूली, लिखित कबूली और कुशल लोगों के साथ जिन्होंने उन दस्तावेजों की जांच की है जिसमें कई ऐसे कबूलनामे हैं जिन्हें आसानी से अदालत में जांचा नहीं जा सकता। अनुसूची में पेश किए गए 2 नए फॉर्म डिजिटल साक्ष्य के प्रमाणीकरण और मूल्यांकन में तेजी लाते हैं और पिछले कानूनों के तहत चुनौतियों का समाधान करते हैं। इस कानून की धारा 105 में जब्त की गई वस्तुओं की सूची और गवाहों के हस्ताक्षर सहित तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी की प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। मजिस्ट्रेट के समक्ष इन रिकॉर्डिंग को तुरंत पेश किए जाने का प्रावधान है ताकि साक्ष्य संग्रह में पारदर्शिता सुनिश्चित हो और साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। ये कानून शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले कमजोर पीड़ितों के लिए पुलिस बयानों और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की अनिवार्य वीडियोग्राफी के प्रावधानों को बरकरार रखता है।
10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की तैयारियों को लेकर आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। सचिवालय में हुई इस बैठक में आयुष, स्वास्थ्य, गृह, शिक्षा, सूचना और प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में स्वास्थ्य सचिव पूनम ने बताया कि इस बार भी राज्य स्तर के अलावा जिला स्तर और ग्राम पंचायत स्तर तक योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में आज कई स्थानों पर मौसम में बदलाव से बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जयपुर में सुबह से बादलों की लुकाछिपी जारी थी, इस कारण पारे में कल के मुकाबले गिरावट हुई। दोपहर में शहर में कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। झालावाड़ में भी दिन में बरसात हुई। बूंदी में आज सुबह से ही गर्म हवाएं चल रही थी, लेकिन दोपहर बाद बादल छा गए और बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने आज कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभागों में कहीं कहीं बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इन संभागों में कल भी ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। कोटा, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अगले 2-3 दिन दोपहर बाद कहीं कहीं मेघ गर्जन और हल्के दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगले 5-4 दिन दोपहर बाद कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी रहेगी। हालांकि 19-20 जून के बाद पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में प्री मानसून गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, यानी कि कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर संभाग कुछ भागों में 20 जून के बाद मेघ गर्जन और बारिश की गतिविधियां में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिन की यात्रा पर आज जैसलमेर पहुंचे। वे सीमा सुरक्षा बल के समारोह में शिरकत करेंगे। विधानसभा का दूसरा सत्र 3 जुलाई से शुरू होगा। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी में ग्रेस अंक वाले 1563 अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड रद्द कर दिया है। एनटीए 23 जून को ग्रेस मार्क्स वाले अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा लेगी। और राज्य में कुछ स्थानों पर बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कोटा, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में आगामी 2-3 दिन कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।